Please join fast. Okay. See, in previous lecture, we have seen the polyethylene terephthalate, that is, in short, it is called as PET. Okay. So, next point is the, we have seen its reaction, its प्रॉपर्टीज आणि ऍप्लिकेशन्स पाहिलेत का आपण पेटच्या, फक्त रिएक्शन पाहिले. एम आय राईट? येस मॅम. ठीक आहे, आता पहा मी थोडं पेट रिवाइज करते, नंतर मग आपण प्रॉपर्टीज आणि ऍप्लिकेशन पाहूया. पहा, पेट म्हणजे काय असतो, त्याचं नाव आहे पॉलीइथिलीन टरफॅलेट, शॉर्ट मध्ये आपण पेट म्हणतो. इट इज अन कमर्शियल पॉलिएस्टर, ऑल्सो कॉल्ड ॲज टेरिलिन. कसं ऑब्टेन करतो आपण, तर द पॉलिमरायझेशन रिएक्शन बिटवीन डायमिथिल टरफॅलेट अँड दिस इज द इथिलीन ग्लायकॉल. इथिलीन ग्लायकॉल अँड डायमिथिल टरफॅलेट या दोघांमध्ये पॉलिमरायझेशनची रिएक्शन झाल्यानंतर 250 डिग्री सेल्सिअस आपल्याला रिएक्शन सेट करायचे. दोघांमध्ये पॉलिमरायझेशनची रिएक्शन होते अँड वी कॅन गेट द पेट, दॅट इज PET. So what are the properties of the terylene? First is it forms crystalline polymer because of similar structure. त्याचं स्ट्रक्चर सिमिलर असल्यामुळं क्रिस्टलाइन पॉलिमर प्रिपेयर होतो किंवा फॉर्म होतो. ओके, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू फाइन फाइबर. उसे हम फाइन फाइबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. जब हम उसे फाइन फाइबर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो गुड होती है. ओके, सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी. Next is the it has good impact strength, okay, and better thermal stability. Impact strength उसकी अच्छी है, better thermal stability है, good tensile strength है, and it can be converted into very fine fibers. Okay, next असेल तुमचा PET is a resistance to oxygen and acids, but it is attacked by the alkali. Okay, so this polymer is resistance to oxygen. That means the oxidation is prevented. Okay, but it attacked by the alkali. acid and oxygen का उस पे कोई असर नहीं होता, but it is attacked by the alkali का उस पे अटैक हो जाता है. Okay, these are the properties. Next is its applications. It is most common synthetic fabric material. It can be blended with cotton, वूल असेल, टेरिकोट. कॉटन बरोबर जर तुम्ही ऐकला असेल शब्द, यू हॅव हिअर द वर्ड दॅट टेरिकॉट किंवा टेरिवूल किंवा सिल्क. ओके, इट इज नॉट सिल्क, इट इज सिल्क, SILK. सिल्क, कॉटन किंवा ऊल यासोबत आपण त्याला ब्लेंड करू शकतो, मीन्स मिक्स करू शकतो सिंथेटिक फायबर मध्ये. ओके, नेक्स्ट असेल ऍप्लिकेशन. इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्टेप. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्टेप में ये जो पेट है या फिर टेरिलिन है उसे हम यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करेंगे? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग स्टेप. नेक्स्ट वन इज द इट कैन बी कन्वर्टेड टू फिल्म
एंड बॉटल। स्टेरिलीन जो है उसे हम फिल्म में मीन्स उसकी शीट बना सकते हैं एंड उसकी बॉटल भी हम बना सकते हैं। एंड लास्ट यूजेस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटन्स किंवा नॉब्स. ओके, BUTTONS. नॉब्स स्पेलिंग असेल तुमचं KNOBS. ओके, knobs, buttons, it can be used for making the bottles and it can be converted into film. So these are the applications of PET and these are the properties. Okay, do you understand it? फक्त थोडी स्पेलिंग मिस्टेक आहेत नोट्स मध्ये. समजलं का हे? डू यू अंडरस्टँड? किती मुलं पार्टिसिपेट? डू यू अंडरस्टँड? Yes, ma'am. ओके. Next, take the screenshot of this page. Okay. See, next point is the molding of plastic. I have told that the plastic is molded, reset, reform, okay, and it can be regenerated. So there are methods of molding of plastic, in which first is the compression method. See the diagram of the compression method here. मोल्डिंग प्लास्टिक इज टेकन. इथं पहा एक डायग्राम आहे. इस हिंदी मध्ये सांगते, थोडं साकीब जॉईन झालेलं आहे. इथं पहा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देखो, ये जो ये जो बेस है वो बॉटम कहते हैं हम इसे. जो बॉटम है वो बॉटम मोल्डिंग पार्ट कहेंगे. इस बॉटम मोल्डिंग पार्ट में यहाँ पे एक हाफ सर्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर है. हाफ सर्कुलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर या फिर कटोरी जैसे होते उस दैट लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे मोल्डिंग प्लास्टिक लेंगे हम. देखो यहाँ पे जो क्रॉस लाइन दिख रही है आपको, वो मोल्डिंग प्लास्टिक है. ओके, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, उस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं. व्हेन वी अप्लाइंग द प्रेशर, इट एक्ट्स, या फिर ये वो अप्लाई होगा हमारे प्लास्टिक के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे गाइड पिन है दो साइड में, लेफ्ट एंड राइट में आपको यहाँ पे दिख रही होगी गाइड पिन है. एंड इसे हम टॉप मोल्डिंग पार्ट कहेंगे. ये जो लाइनिंग वाला दिख रहा है उसे टॉप मोल्डिंग पार्ट कहेंगे. एंड ये जो बॉटम का है उसे हम बॉटम मोल्डिंग पार्ट. दो मोल्डिंग पार्ट है. दो मोल्डिंग पार्ट के ऊपर इनके बीच में यहाँ पे जो कटोरी जैसा दिख रहा है आपको कंटेनर है, वहां पे हम हमारा प्लास्टिक रख देते हैं. एंड बाय वी अप्लाइंग द प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमारा जो प्लास्टिक है उसका मोल्ड होगा वो, या फिर मेल्ट होगा. ठीक है. Then next is the explanation of this diagram. This method is applied to both thermoplastic and thermosetting. देखो हमने प्लास्टिक के दो टाइप देखे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग दो प्लास्टिक के लिए हम ये कंप्रेशन की मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक ingredient in proper proportion get filled between the two half pieces of mold. देखो ये टॉप का मोल्डिंग पार्ट है, ये बॉटम का मोल्डिंग पार्ट है. टॉप एंड बॉटम के मोल्डिंग के पार्ट के बीच में यहाँ पे हमको क्या करना है, तो प्लास्टिक का जो हमारा मटेरियल है वो रख देना है. ठीक है. एंड by applying the heat and pressure then applied according to the specification. then हम क्या करेंगे, हीट एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे हमारे जो प्लास्टिक का आर्टिकल है या फिर प्लास्टिक का मटेरियल, उस पे हमने हीट एंड प्रेशर अप्लाई कर देना है. सो द कैविटीज गेट फील्ड. यहाँ पे जो कैविटी है वो फील होगी विद द फ्लूइड प्लास्टिक. द curing is the process is done. After performing this process, the mold article is taken put by opening the mold parts. Simply क्या करना है हमें, एक मेटल के दो पार्ट से, एक बॉटम मोल्डिंग पार्ट एंड टॉप मोल्डिंग पार्ट. ठीक है. बॉटम मोल्डिंग पार्ट में एक कंटेनर है जैसा सर्क्युलर होता है. जसं तुम्ही मराठीमध्ये सांगते, मला हिंदीत सांगते त्यांना.
उकळ पाहिले आपल्या घरी असते जनरली. पहिले दगडाचे जे उकळ असायचे सेम तसं असते. खाली एक बेस असतो, त्याला असं होल असल्यासारखं असतं, त्यामध्ये प्लास्टिक टाकायचा आणि वरून आपण काय करतो, हीट आणि प्रेशर अप्लाई करतो, सेम तसा है. देखो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्लास्टिक आर्टिकल वो रख देंगे एंड जो गाइड पिन है वो अटैच करेंगे एंड दिस बाय दिस वे वी कैन अप्लाइंग द प्रेशर एंड हीट. प्रेशर एंड हीट अप्लाई करने के बाद हमारा जो प्लास्टिक का आर्टिकल है वो मोल्ड होगा, मेल्ट होगा. देन हम क्या करेंगे, ये टॉप का मोल्डिंग पार्ट रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे जो कंटेनर है उस कंटेनर में से हमारा जो मोल्ड मटेरियल है उसे रिमूव करेंगे. ओके, दिस इज द कॉम्प्रेशन मेथड. सिंपली हम कॉम्प्रेस करेंगे प्लास्टिक को, क्या करते हैं हम, बाय अप्लाइंग द प्रेशर कॉम्प्रेस करेंगे. ठीक है, दिस इज अबाउट द कॉम्प्रेशन मेथड. ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट? समझ में आ गई कॉम्प्रेशन मेथड? सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे प्लास्टिक के ऊपर. प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो मोल्ड हो जाता है. ओके, समझ में आ गया कंप्रेशन मेथड? कंप्रेस करना है हमें सिर्फ. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, yes or no? Do you understand? Are you getting? Am I Yes, ma'am. audible? Okay, take the screenshot of this page. Have you taken? Over? Over or not? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट सेकेंड मेथड असेल तुमची इंजेक्शन मेथड. देखो अभी इस मेथड में देखो आपको डायग्राम दिख रहे हैं. इस मेथड में सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉटम मोल्डिंग पार्ट है, यहाँ पे टॉप मोल्डिंग पार्ट है एंड यहाँ पे एक आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कंटेनर होगा. यहाँ पे बॉटम में एक्सट्रैक्शन पिन है. ओके, सो देखो सिर्फ डिफरेंस इस इंस्ट्रूमेंट का है. ओके, अनदर वन इंस्ट्रूमेंट वी हैव जॉइन इन द इंजेक्शन मेथड. देखो इंजेक्शन मेथड में यहाँ पे हॉपर है. हॉपर जसं पिठाची गिरणी असते ना, पिठाची गिरणीला तुम्ही पाहिलं असेल, वरून आपण धान्य ज्यावेळेस ओतत असतो तर तिथं असं स्ट्रक्चर असते पहा, त्याला हॉपर म्हटलं जातं. ओके, तो इस हॉपर में हम हमारा प्लास्टिक का जो फीड है वो ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद यहाँ पे आर्किमिडियन स्क्रूज है. क्या कहते हैं हम इसे, आर्किमिडियन स्क्रू. ये जो डायग्राम है वो यूट्यूब पे आप जब देखोगे इंस्ट्रूमेंट में तो यूट्यूब को आपको ये लाइव देखने को मिलेगा. ये हॉपर की मदद से हम आर्किमिडियन स्क्रू होते हैं. आर्किमिडियन स्क्रू में हमारा प्लास्टिक का मटेरियल यहाँ पे जाने, ये जो है सर्कुलर हो मोशन में मूव होता रहता है. आर्किमिडियन स्क्रू जो होते हैं ये सर्कुलर मोशन में मूव होते रहते हैं. तो यहाँ पे हम प्लास्टिक फीड जब ऐड करेंगे तो ये मूव होगा एंड यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है. तो by using the heater we can heat also and by using the Archimedean screw हम प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द हीटर हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे एक नोजल है. देन ये जो हमारा मटेरियल है वो हम फिर इंजेक्ट करेंगे इनटू द दिस कंटेनर एंड अप्लाइंग द पार्ट. ओके, यहाँ पे टॉप पार्ट है एंड ये वाला जो है आपका बॉटम पार्ट है. देन यहाँ पे हम कंप्लीटली मोल्ड करेंगे. मोल्ड करने के बाद हम ये टॉप वाला पोर्शन रिमूव करके हमारा मटेरियल इजीली पिकअप कर सकते. ओके, देन सी इट्स एक्सप्लेनेशन. This is applicable mainly to the thermoplastic. Okay, underline this sentence. Injection method only applied for the thermoplastic. Okay, ये जो फर्स्ट वाली मेथड थी कॉम्प्रेशन मेथड. कॉम्प्रेशन मेथड हमने बहुत मटेरियल के लिए यूज की थी, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, बट इंजेक्शन मेथड सिर्फ हम थर्मोप्लास्टिक के लिए यूज कर सकते हैं. The molding plastic powder is feed into the
heated cylinder from which it is injected at a controlled rate into टाइटली लॉक्ड मोल्ड। देखो पहले हमने प्लास्टिक फीड में हॉपर है, यहाँ से हमने प्लास्टिक का फीड ऐड कर दिया, आर्किमिडियन स्क्रू जो है यहाँ पे उसका पाउडर बन जाता है, एंड यहाँ पे हीटर है, हीटर में यहाँ पे मेल्ट होगा, ठीक है। मेल्ट होने के बाद हम फिर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जैसा दिख रहा है आपको, सो उसे हम क्या करते, जो मेल्ट मटेरियल है वो इंजेक्ट करते मीन्स ऐड करते इनटू द दिस टॉप एंड बॉटम पार्ट। सो दिस नेम इज गिवन इंजेक्शन मेथड बिकॉज हम इंजेक्ट करते मटेरियल। सो इंजेक्ट करने के बाद वो मोल्ड के इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, एंड टाइटली लॉक्ड मोल्ड बाय मीन्स ऑफ स्क्रू अरेंजमेंट्स the molds is kept cool to allow the hot plastic and it becomes rigid। okay, देखो यहाँ पे जो hot है वो cool होने के बाद rigid होगा। when the material have been cured sufficiently, half of the mold is opened to allow the injection of the finished article without any deformation। देखो मीन्स क्या, हमने जब जो प्लास्टिक का मोल्डेड मटेरियल है या फिर मेल्ट किया हुआ मटेरियल है वो हम ये जो हमारा मोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, मोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम उसे कंप्लीटली क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। ओके, देन मोल्ड करने के बाद अगर हमने कूल किया तो ये ऐसा ही क्या होगा, रिजिड हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन रिमूव एज इट इज प्रेजेंट इन द हॉट कंडिशन में उसे हमें रिमूव करना है। देन इट कैन बी मोल्ड केल्यानंतर आपण कोणतेही एका तुमचा जो बेस असेल म्हणजे साचा जो असेल ज्याचा आपल्याला शेप द्यायचा आहे त्यामध्ये तुम्ही ते मटेरियल फिल करू शकता आणि यू कॅन रिसेट अँड रिफॉर्म इट। सो दिस इज अबाउट द इंजेक्शन मेथड अँड कॉम्प्रेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आहे तुमची एक्सट्रूशन मेथड। ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग द एक्सट्रूशन मेथड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंजेक्शन मेथड। स्क्रीनशॉट घ्या इंजेक्शन मेथडचा। ओके, घेतला का? स्क्रीनशॉट घेतला? समजले का इंजेक्शन मेथड? यामध्ये काय अडचण आहे का कोणाला? स्क्रीनशॉट घ्या या मेथडचा। घेतला स्क्रीनशॉट? हॅलो, स्क्रीनशॉट घेतला? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड असेल मोल्डिंग साठी एक्सट्रूजन मेथड। ओके, सो इन द एक्सट्रूजन मेथड हियर आल्सो a hopper present। with the help of hopper the plastic feed is added into the screw। देखो यहाँ पे भी आपको स्क्रू दिख रहे हैं। देन जब हम प्लास्टिक ऐड करते तो ये यहाँ पे मोल्डिंग के लिए ये जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू कन्वेयर, वो हेल्प करते। ओके, देन यहाँ पे अगेन हीटर भी लगा हुआ है एंड द प्लास्टिक इस मेथड में हॅलो लॅब नाही मी बंद केली हो। हा, इंगोले सर इकडेच असतील लँग्वेज लॅबला। होय, पा इंजेक्शन मेथड मध्ये आर्किमिडियन स्क्रू होते तिथे अगोदर आपण मोल्ड करून सुद्धा परत आपण मोल्डिंगच्या पार्ट मध्ये त्याला ऍड करत होतो किंवा इंजेक्ट करत होतो। ठीक आहे, इथं फक्त तुम्हाला स्क्रू मधून प्लास्टिक ची पावडर बनवायचे आणि फक्त रिमूव्ह करणार आहे आपण इथं। ठीक आहे, मोल्ड करणार नाहीत। सो इन एक्सट्रूशन मेथड फर्स्ट ऍड द प्लास्टिक फीड विथ द हेल्प ऑफ होपर, इट कम्स इनटू देन conveyor screw, then with the help of this screw it can be converted into fine powder and with the help of heater we can melt it। okay, so this plastic can be easily removed and this is
हा जो रॉड दिसत आहे तुम्हाला, इट इज प्लास्टिक कोटेड केबल आहे ती, ठीक आहे. हे रोड सारखं जे लाईन दिसत आहे ती प्लास्टिक कोटेड तुमची केबल आहे. सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रुजन मेथड, ठीक आहे. मी एक्सप्लेन करते डिटेलमध्ये. इट इज युज्ड मेनली फॉर कंटिन्युअस मोल्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल. कोणती मेथड कोणत्या प्लास्टिकच्या मटेरियलसाठी यूज केली हे वाचायचे किंवा लक्षात ठेवायचे, कारण हे एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं. इट कॅन बी आस्क्ड इन द एक्झाम की एक्सट्रुजन मेथड इज युज्ड फॉर डॅश डॅश टाइप ऑफ प्लास्टिक किंवा इंजेक्शन मेथड इज युज्ड फॉर द डॅश डॅश टाइप ऑफ प्लास्टिक अँड फर्स्ट वन इज द कॉम्प्रेशन. सो कॉम्प्रेशन मेथड दोघांसाठी पण आहे, थर्मोसेटिंग आणि थर्मोप्लास्टिक साठी सुद्धा. सो थर्मोप्लास्टिक म्हणजे थर्मो सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग साठी तुमचं हे मेथड तुम्ही यूज करू शकता, एक्सट्रुशन मेथड. It can be mold continuously an article uniform cross sectional area like tubes असतील, rods असतील, स्ट्रिप्स असतील, इन्सुलेटेड इलेक्ट्रिकल केबल्स असतील. ओके, कोणताही म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया युनिफॉर्म नसेल तरी सुद्धा आपण हे मोल्डिंग साठी यूज करू शकतो. देन the thermoplastic ingredient are be heated into plastic condition and then pushed by means of a screw. पहिल्यांदा काय करायचं, आपल्याला ऍड करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ हॉपर. हॉपरने ऍड केल्यानंतर ते स्क्रूच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये येत आहे, त्या कंटेनर मध्ये येत आहे जिथे स्क्रू बसवलेले आहेत आपण. सो स्क्रू मध्ये काय केले, इंटू डाय प्लास्टिक हॅव्हिंग रिक्वायर्ड शेप ऑफ आर्टिकल टू बिकम to be manufactured here, the plastic mass get cooled due to the atmospheric explosion. पाहिलं काय सांगायचं आहे, सुरुवातीला आपण हॉपर बाय द हेल्प ऑफ हॉपर प्लास्टिक फीड ऍड केलं या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये. विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू फाईन पावडर अँड विथ द हेल्प ऑफ हीटर वी कॅन मेल्ट इट अँड इट इज इझिली रिमूव्ड आउट. ओके, इझिली रिमूव्ह केलेलं जे आहे ते आपल्याला इथून रिमूव्ह झालं. ज्यावेळेस आपण इथून बाहेर ज्यावेळेस पडतं आपलं मटेरियल, तर इथं एन्व्हायरमेंटमुळे ड्यू टू द एन्व्हायरमेंट एक्सप्लोजर जे मास आहे ते लगेच इथं काय केलं होतं, कूल होते पा. सो इट द प्लास्टिक मास गेट्स कूल ड्यू टू द atmospheric explosion. So this is about the extrusion method. नेक्स्ट असेल तुमचा पॉलिमर. नाही झाले आपण नोट्स, हे स्क्रीनशॉट काढून घ्या थर्ड मेथडचा, एक्सट्रुजन मेथड. देन विल सी द अनदर पॉइंट. काढला का स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पहा, हे आपलं झालेलं आहे. हा, डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमर, पॉलिमरची डेफिनेशन लिहून घेतली का आपण? मला वाटतं डेफिनेशन लिहून घेतली फक्त. पॉलिमरायझेशन लिहिले का पहा बरं तुमच्या नोटबुक मध्ये डेफिनेशन आहे का? कारण परत आपल्याला पुढे डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन पाहायचे आणि त्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत पुढे आपल्याला. पॉलिमरायझेशनची डेफिनेशन लिहिली का पहा. पॉलिमरायझेशनची लिहिलेली नसेल आय थिंक, फक्त पॉलिमर लिहिलेलं आहे. ओके, पहा पॉलिमरायझेशनची डेफिनेशन पहा, मी एक्सप्लेन करते आणि राईट करूया आपण. डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन, हे डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन तुम्हाला न्यूमेरिकल साठी रिक्वायर्ड आहे. नंबर ऑफ ॲव्हरेज, मॉलिक्युलर वेट हे पण आपण फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, तरी अजून मिनिमम 2 to 3 लेक्चरची गरज आहे आपल्याला. ओके, सी पॉलीमराइजेशन मीन्स व्हाट, द केमिकल प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर. मोनोमर आपको पता है, मोनोमर किसे कहते हैं हम? मोनोमर जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विच कंबाइंस ईच अदर एंड टू फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीमर चेन. मोनोमर एक छोटा पॉलीमर होता है या फिर वेरी स्मॉल पॉलीमर है, सॉरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल है. जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंस होते हैं विथ ईच अदर, देन वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग पॉलीमर फॉर्म करते. ओके, सो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं हम? द केमिकल प्रोसेस. ये क्या है, एक प्रोसेस है
So the chemical process in which large number of monomer molecules get joined. इस प्रोसेस में क्या होगा, large number of means ज्यादा नंबर पे जो मोनोमर है वो ज्वाइन होंगे and to form a polymer. So this process जो है, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, इथिलीन है, इथिलीन का हमने n इतने नंबर ऑफ मोल्स लिए विच इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे आपको बॉन्डिंग दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज ए कंटिन्यूअस चेन। ये बॉन्डिंग क्या इंडिकेट करता है कि ये जो चेन है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे आपको बॉन्डिंग नहीं दिख रहा, इसका मतलब है ये सिंगल ही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो चेन है वो कंटिन्यूड हो चुकी है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉलीमराइजेशन, देयर इज नो नीड टू टेक writing the polymerization process. Next, see the degree of polymerization. Okay, it is important. Degree of polymerization means what? See, the degree of polymerization is the average number of repeating units. Okay, क्या होता है degree of polymerization? So degree of polymerization is the average number of repeating units. यहाँ पे हम average number of repeating units calculate करेंगे in the molecules of the polymer. polymer के molecule में रिपीटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सो द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीजेस विद द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का जैसे टाइम एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिपेंड है, उसे हम शॉर्ट में डीपी कहेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मींस डीपी। It also depends on the concentration of monomer and the catalyst. देखो, time, temperature and concentration of monomer and the catalyst पे ये depend है। Okay, the molecular weight and degree are related by, देखो molecular weight and degree में क्या relation है, m is equal to n m0। Okay, so n is the degree of polymers, mo n is the number of degree of polymers असेल ते, mo किंवा m0 is the molar mass of monomer and m is the molecular weight of monomer. Okay, so next असेल तुमचा number average molecular weight, that is mn. Take the screenshot of degree of polymerization. घेतला का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट घेतला? येस मॅम. ओके, मी परत थोडं एकदा सांगते डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन कशाला म्हणतो आपण। आपला पॉलिमर कसा तयार झालाय, मोनोमर्सने तयार झाले, ठीक आहे। अनेक मोनोमर्स एकत्र येतात आणि लॉंग पॉलिमरची चेन तयार होते। मग डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय, तर रिपीटिंग स्ट्रक्चर किती आहेत ते फाइंड आउट करणं म्हणजे डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन फाइंड आउट करणं। सपोज नायलॉन मध्ये रिपीटिंग मोनोमर जो आहे, मोनोमरचे 10 मॉलिक्युल्स आहेत। नायलॉन 66 मध्ये मोनोमरचे 10 मॉलिक्युल्स जर असतील तर त्याचा डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन झाला 10। रिपीटिंग स्ट्रक्चर जेवढे असतील तो तुमचा डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन असतो। फॉर एक्झाम्पल, जर एखाद्या पॉलिमर मध्ये 20 असतील मोनोमर्स, 20 मोनोमर्स म्हणजे डीपी 20। ओके, जेवढे नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर असतील तो त्याचा काय असतो, डिग्री ऑफ पॉलिमरायझेशन असतो। ओके, शॉर्ट मध्ये झाले, ठीक आहे। स्क्रीनशॉट घेतला, ठीक आहे। आता पुढचं पहा, number average molecular weight, that means mn. Okay, it is the total mass of all the molecules into polymer sample divided by total number of molecules present. देखो, एक फॉर्मूला है आपके पास, the total mass of all the molecules, mass divided by number, simply mass divided by number। हमने क्या किया, total mass of all the molecules का लिया, जितने मॉलिक्यूल, सपोज 20 मॉलिक्यूल से 20 मॉलिक्यूल का मास, टोटल मास लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे समेशन का साइन दिया, समेशन ऑफ टोटल मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो 20 मॉलिक्यूल से, हाँ ठीक है, मेरे पास एक पॉलीमर है उसमें डीपी मींस नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर है 20। ओके, सो 20 का अगर मैंने वेट लिया, मॉलिक्यूलर मास लिया, तो सपोज वो 200 ग्राम है, 200 ग्राम। सो मैं कैसे लिखूंगी ये फॉर्मूला, 200 डिवाइडेड बाय 20, 200 उसका मॉलिक्यूलर वेट
एंड 20 उसका नंबर है. ओके, टोटल नंबर है 20 बट उसका वेट कितना है 200. सो दिस इज कॉल्ड एज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. सो कैपिटल M and small n, Mn is equal to summation of Mi divided by summation of Ni. Okay, this is about the number average molecular weight. Then types of polymerization. Here there are two types of polymerization: addition polymerization and condensation polymerization. Okay, सो एडिशन किसे कहेंगे हम एंड कंडेंसेशन किसे कहेंगे? देखो पहले हम एडिशन स्टडी कर लेते. द एडिशन पॉलीमराइजेशन, द रिएक्शन दैट यील्ड्स द प्रोडक्ट व्हिच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एग्जैक्ट होता है मल्टीपल ऑफ मोनोमेरिक मॉलिक्यूल. मोनोमर्स जो हमने रिएजेंट लिया है सेम उसके जैसा ही प्रिपेयर होता है, वो होता है एडिशन. मींस यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो विद द हेल्प ऑफ एडिशन होती है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐड होते हैं. ओके, देखो आप यहाँ पे वी कैन इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल दैट इज इथिलीन. देखो यहाँ पे इथिलीन का कन्वर्जन पॉलीइथिलीन में हो चुका है. इथिलीन इज एन रिएजेंट एज एन मोनोमर. ओके, ये एक रिएजेंट है, ये एक मोनोमर है. ओके, मोनोमर का कन्वर्जन पॉलीमर में हो गया with the help of polymerization reaction. So the monomer is ethylene and polymer formed is called as polyethylene. So यहाँ पे जो मोनोमर का स्ट्रक्चर है वैसा ही आपको पॉलीइथिलीन का दिख रहा है. डिफरेंस क्या है? सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. मींस एडिशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो सिमिलर होता है एज दैट ऑफ द इट्स मोनोमेरिक मॉलिक्यूल. सो इट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन के कुछ फीचर्स से पहला वाला है देयर इज नीड ऑफ कैटलिस्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन. ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. सेकेंड है द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ पे आपकी जो हीट है वो हीट इवॉल्व होती है. ओके, यामध्ये हीट बाहेर पडते. एक्सोथर्मिक म्हणजे हीट इवॉल्व होते, एंडोथर्मिक म्हणजे हीट एब्सॉर्ब करणे. ओके, सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स इस रिएक्शन में एक तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है एंड हीट भी क्या होगी, इवॉल्व होगी. थर्ड प्रॉपर्टीज है मोनोमर्स शुड कंटेन सी डबल बॉन्ड सी. एडिशन रिएक्शन में मोनोमर्स में डबल बॉन्ड होना जरूरी है. मीन्स प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट. ओके, सो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है वहां पे at least 2 to 3 carbon double bond must be present. Okay, so this is third property. Fourth is that the reaction proceed with high rate. High rate में reaction आपकी proceed होती है, means fast होती. No by product obtained in this reaction. देखो यहाँ पे सिर्फ आपको ये reagent है and ये आपका प्रोडक्ट है. यहाँ पे देखो साइड प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है. ओके, नो बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. एंड लास्ट प्रॉपर्टी लो मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे जो पॉलीमर प्रिपेयर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन एक बार रिपीट करती हूँ शॉर्ट में. एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एग्जैक्ट मल्टीपल होता है ऑफ मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स. मींस हमने मोनोमर लिया था उसके जैसा सिर्फ सिमिलर होगा बट एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो चुका होगा. ठीक है, सो कंसिडर द एग्जांपल ऑफ इथिलीन. इथिलीन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीइथिलीन. यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है एंड द बॉन्डिंग रिप्रेजेंट दैट द रिएक्शन दैट द चेन इज कंटिन्यूड. ओके, the addition polymerization having some features in which there is a need of catalyst. It is an highly exothermic reaction. It should contain C double bond C and it is proceed with the high rate and the byproducts is not present in this reaction and it is having the low molecular weight. So this is about the addition polymerization reaction. Are you getting?
Do you understand addition polymerization? Yes, ma'am. Okay, take the screenshot of the addition polymerization page. Then we will see the condensation polymerization. Okay. Next type of polymerization is the condensation polymerization. The reaction of monomers, देखो यहाँ पे क्या होगा, the reaction of monomers having functional group leading to the product of a polymer with the elimination of small molecule such as H2O, HCl is called as the condensation polymerization. Condensation polymerization में small molecule eliminate होते हैं like that of H2O and HCl. Okay, and यहाँ पे क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है. हमने एडिशन में देखा था जो मोनोमर होता है वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो चुका था, बना था. बट यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन प्रोडक्ट पॉलीमर में होता है. एंड यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्रिएट होगा या फिर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है बिकॉज देयर इज इलिमिनेशन. H2O रिमूव होता है या फिर HCl रिमूव होता है. सो साइड प्रोडक्ट में आएगा आपका H2O या फिर HCl प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ओके, see the some features of this reaction. First is the monomers should contains at least one functional group. तिथं काय होतं पहिल्या ह्याच्यामध्ये की आपल्याला ऍटलिस्ट एक डबल बॉन्ड पाहिजे होता, कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड मस्ट होता. इथं फंक्शनल ग्रुप मस्ट आहे. द मोनोमर शुड कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप. कॅटलिस्ट सेकंड असेल तुमची प्रॉपर्टी, कॅटलिस्ट मे ऑर मे नॉट बी रिक्वायर्ड. तिथं स्ट्रिक्टली पाहिजे आपल्याला, ऍडिशन मध्ये कॅटलिस्ट पाहिजेच, कॅटलिस्ट मस्ट प्रेझेंट. यहाँ पे कॅटलिस्ट मे ऑर मे नॉट बी रिक्वायर्ड. दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. एडिशन वॉज द एक्झोथर्मिक, सो इट इज द एंडोथर्मिक. नेक्स्ट असेल हाय मॉलिक्युलर वेट. नेक्स्ट असेल तुमचा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच फॉर्म होता है. वह यहाँ पे लीनियर है, देखो जो चेन है ना पॉलीथीन की वो लीनियर फॉर्म हो जाती है. ऑल फैक्टर्स ऑल फीचर्स आर अपोजिट टू दैट द एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी हाई मॉलिक्यूलर वेट. वहां पे लो मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पे हाई मॉलिक्यूलर वेट. ब्रांच्ड है. मैकेनिज्म इज वन स्टेप डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, मैकेनिज्म जो है इज वन स्टेप होगा एंड हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ मोनोमर्स. एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6,6. यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था हमने, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन. ओके, पॉलीइथीन. और यहाँ पे होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6,6. तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन सच अ वे, the formation of nylon 6,6 is an example of dash dash type of polymerization. addition, condensation किंवा another example अजून ऑप्शन दिले असतील तुम्हाला किंवा असे विचारतील from the following find out the which is the example of addition polymerization. find out the example of condensation polymerization. ठीक आहे, त्यामुळे कोणता मॉलिक्यूल कोणत्या पॉलिमरायझेशनचा आहे हे लक्षात ठेवायचं. see the formation of nylon 6,6. nylon 6,6 च्या फॉर्मेशन साठी आपल्याला दोन मोनोमर्स रिक्वायर्ड असतात, ऍडिपिक ऍसिड आणि हेक्साइथिलीन डायअमाइन. ओके, हेक्साइथिलीन डायअमाइन, सॉरी हेक्सामिथिलीन आहे, इट वाज मिथिलीन. हेक्सामिथिलीन एंड एडिपिक एसिड. ओके, सो हेक्सामिथिलीन मीन्स यहाँ पे देखो 6 मॉलिक्यूल है मिथिन के, सो हेक्सामिथिलीन इज कॉल्ड. एंड डायअमाइन, DIAMIN, डायअमाइन means 2 molecules है amine के, so this name is the hexamethylene diamine. and adipic acid, adipic acid means 4 molecules of CH2 attached with the 2 molecules of carboxylic group, so the structure becomes COH, CH2 4 times COOH. okay, this is called as adipic acid. So hexamethylene diamine and adipic acid combines to form nylon 6,6. यहाँ पे सिर्फ H2O का क्या हो चुका है, रिमूव होगा. H2O on removed only, so it is comes into the by product. यहाँ पे आपको plus H2O ऐसा लिखना है. okay, this is the one example that is nylon 6,6. another example formation of bakelite from
फेनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। देखो बेकलाइट प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए फेनॉल चाहिए एंड फॉर्माल्डिहाइड। ओके, देखो यहाँ ये आपका फेनॉल, सॉरी इट इज एन वन टू मॉलिक्यूल्स हमने, या फिर टू स्ट्रक्चर है यहाँ पे फेनॉल के, ये भी फेनॉल है एंड ये भी फेनॉल, बीच में हमने फॉर्माल्डिहाइड रखा है HCHO। देयर इज नीड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ phenol and only one molecules of formaldehyde, so it is converted into this structure that is called as formaldehyde. Okay, पहिला स्ट्रक्चर असेल तुमचा हा OH, बेन्झीन रिंगला OH आहे, हा बेन्झीन रिंगला OH आहे, आणि जो हा CH2O आहे तो CH2O साइडला काय झालेला आहे, इथं जॉईन झालेला, इथं CH2 आहे, इथं CH2 अगेन इथं, आणि इथं 4 जे तुमच्या डायरेक्शन आहेत, 4 डायरेक्शनला CH2O जॉईन झालेला आहे, आणि मिडलला कोण असेल तुमचा, तर फेनॉल आहे. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बेकेलाइट। प्लस यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो यहाँ पे मैंने +2NH2 ऐसा लिखा है। ओके, so these two are the examples of condensation polymerization. Okay, do you understand the condensation polymerization? Are you getting? समझ में आ गया कंडेंसेशन? Hello, do you understand condensation polymerization? The example of it? Hello, do you understand? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, take the screenshot of condensation polymerization page. घेतला का स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Okay. Take the screenshot of the reaction also. The reaction, that means the formation of nylon 6,6 and the formation of bakelite. Okay, this is the formation of bakelite. नोट्स कंप्लीट करताय ना, का फक्त स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवताय? पॉलिमरच्या नोट्स कंप्लीट करा. कंप्लीट झाल्यानंतर मला एकत्र त्याची PDF बनवा, फोटो काढून, आणि मला व्हॉट्सअपला नंतर शेअर करा कंप्लीट झाल्यानंतर. ठीक आहे? Difference between the addition polymerization and condensation polymerization. What are the distinguishing factors? First is the in addition में आपको catalyst required है, there is no need of catalyst. Addition में exothermic है ये reaction, condensation was the endothermic. Okay, addition में it has a low molecular weight, यहाँ पे molecular weight high होगा. एडिशन में पॉलीमर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांचड है. ओके, देन एडिशन में मोनोमर शुड बी कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको कंडेंसेशन में एटलीस्ट वन फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड है. देन एडिशन में रिएक्शन प्रोसीड विद द हाई स्पीड, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड विद द लो स्पीड. एंड लास्ट वन इज द एग्जांपल पॉलीइथिलीन पॉलीस्टीरीन, यहाँ पे एग्जांपल है nylon 6,6 and bakelite. Okay, do you understand? Do you understand the difference? Hello, डिफरन्स समजला? जे आपण वरती पॉइंट एक्सप्लेन केले तेच पॉइंट आहेत, फक्त डिवायडिंग फक्त 2 कॉलम मध्ये सांगितले. समजलं? डिस्टिंग्विशिंग फॅक्टर समजले ऍडिशन आणि कंडेन्सेशनचे? ओके, then next see the numericals on the basis of the degree of polymerization. Okay,
देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट राइट करो, फिर मैं आपको सॉल्व करते करते एक्सप्लेन करूंगी। राइट डाउन फर्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीइथिलीन, the degree of polymerization of polyethylene is, write down the numerical, is 625. Calculate its molecular weight. Calculate its molecular weight. ओके देखो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में से डीपी, आपको डीपी की वैल्यू दी गई है वो 625 एंड आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो राइट डाउन गिवन। देखो अब आपको जो है वो स्ट्रक्चर आने चाहिए, मीन्स यहाँ पे पॉलीइथिलीन दिया है, ओके। पॉलीइथिलीन का स्ट्रक्चर आपको राइट करना आना जरूरी है, ओके। सो पॉलीइथिलीन का स्ट्रक्चर है आपका, इथिलीन हम लिखते हैं कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इथिलीन, ओके। एंड पॉलीइथिलीन कैसा होगा, बॉन्ड CH2 अगेन बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड, ओके। राइट डाउन द रिएक्शन एंड CH2, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग मत लिखो यहाँ पे, ओनली N स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओनली, यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं लिखना आपको, ओनली जो जैसा हमने एडिशन रिएक्शन में लिखा था, ओनली CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्लीज डोंट राइट दिस बॉन्ड विच इज रिटर्न इन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्रॉस जो लिखे हैं वो नहीं लिखने आपको, ओनली N स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। एरो फॉरवर्ड एरो, अब यहाँ पे बॉन्ड देने आपको, सो लिखो राइट डाउन बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 अगेन यहाँ पे एक बॉन्ड, स्क्वायर ब्रैकेट करना है आपको, सर्कुलर में स्क्वायर ब्रैकेट, बेस में लिखो N स्मॉल n, बेस में क्या लिखना है आपको, स्मॉल n, ओके। Is it over the reaction? How you complete the reaction? Reaction complete केली का? अगोदर रिएक्शन लिहा, झाली का रिएक्शन कंप्लीट? प्रशांत E57 लिहिली का रिएक्शन? Yes, ma'am. हा ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचंय पहा, मला सांगा यामध्ये मोनोमर कोणता आहे आणि पॉलिमर कोणता आहे, लेफ्ट हँड साइडचा कोण आहे आणि राईटचा कोण आहे, मला सांगा। लेफ्टचा कोण आहे, मोनोमर आहे का पॉलिमर आहे? लेफ्टचा कोण आहे, मोनोमर आहे का पॉलिमर? लेफ्टचा, हा शुभदा, लेफ्टचा कोण आहे? मोनोमर। येस, व्हेरी गुड। अँड राईटचा काय आहे, पॉलिमर। आता आपल्याला काय करायचंय, मोनोमर आणि पॉलिमर त्यांचे मॉलिक्युलर वेट फाइंड आउट करायचे आहेत, ठीक आहे। मोनोमर आणि पॉलिमरचे मॉलिक्युलर वेट फाइंड आउट करायचे, तर CH2 डबल बॉन्ड CH2 याचं आपल्याला मॉलिक्युलर वेट काढायचं आहे। आता कसं काढायचं मी तुम्हाला सांगते, कार्बन जो आहे तर त्या कार्बनचा नंबर पाहायचे, हायड्रोजनचे नंबर पाहायचे, कार्बनचा अगोदर मला ॲटॉमिक नंबर, आता मॉलिक्युलर वेट काढायचंय आपल्याला, त्यासाठी तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर माहिती असणं गरजेचं असतं। यू शुड नो द ॲटॉमिक नंबर ऑफ इच अँड एव्हरी एलिमेंट। सो टेल मी द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, व्हॉट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? हा शुभदा, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6, व्हेरी गुड। हायड्रोजनचा 1 असतो। आता जनरल लक्षात ठेवा, मी एक स्टेटमेंट जे सांगते ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते वहीच्या वरती समासामध्ये लिहा। द मॉलिक्युलर वेट ऑफ एलिमेंट इज
always double than its atomic number. Write the sentence. Molecular mass किंवा weight काही नाही, molecular weight किंवा molecular mass is always double than its atomic number. म्हणजे atomic number जेवढा असतो त्याच्या दुप्पट त्याचं मॉलिक्युलर मास असतो. मग कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर आहे शुभदाने सांगितलेला 6. ठीक आहे. मग त्याचा मॉलिक्युलर वेट त्याच्या दुप्पट म्हणजे किती घ्यावं लागेल आपल्याला 12. म्हणून मी इथं 12 लिहिलं. ठीक आहे. कार्बनचा लिहिलं 12. आता इथं पहा कार्बनचे किती आहेत नंबर 2 आहेत. म्हणून मी दोन्ही मल्टिप्लाय करावं लागेल. मला सगळ्यांची बेरीज करायची ना मला, म्हणून मग दोन्ही मल्टिप्लाय केलं 12 गुणिले 2. तसंच हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर मला सांगा किती आहे. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो. 1 असतो. पण हायड्रोजन हा एकच एक्सेप्शनल असेल, म्हणजे हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर जेवढा असतो तेवढंच त्याचं मॉलिक्युलर वेट पण असतं. म्हणजे एकच असतं, त्याचं 2 नसतं, 1च्या दुप्पट. बाकी सगळ्या एलिमेंटचं दुप्पट असतं हायड्रोजन सोडून. हायड्रोजन हे एक्सेप्शनल केस आहे फक्त या कन्सेप्टला. सो 1च असतं, 2 नसतं, म्हणून इथं मी 1 लिहिलं. पण त्याचे मॉलिक्युल्स किती आहेत 4 आहेत, म्हणून मला 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून मी केलं 12 × 2 + 4 × 1. ठीक आहे. किती आलं तुमचं आन्सर 28. सो 28 दिस इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ दिस पॉलिमर. मी पॉलिमरचं मोनोमर आहे, मोनोमरचं मॉलिक्युलर वेट आलं 28. याचं तुम्हाला दिलेलं आहे DP 625. सो आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर इज इक्वल टू DP × मॉलिक्युलर वेट ऑफ मोनोमर. DP दिलेला आहे 625. मी इथं लिहिलं 625 आणि मॉलिक्युलर वेट आपण आता फाइंड आउट केलं किती आलं आहे 28. सो मल्टिप्लाय 625 with 28 and tell me the answer. Okay, right first write this summation of